यस मैम। अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था कि हमारा नेटवर्क एनालिसिस में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होते हैं, बाई इलेक्ट्रल, यूनिलैटरल, लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव कंपोनेंट्स, पैसिव कंपोनेंट्स, ये सारी चीज़ें हमने स्टडी कर ली थी। ठीक है। और रेजिस्टेंस, कैपेसिटर्स, ये सब मैंने आपको अच्छी तरह से पता भी होगा और बताया भी था। ठीक है। तो आज हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे। अभी इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, जो हम लोगों ने नेटवर्क डिपेंडेंस प्रैक्टिकली वो कैसे होते हैं, आइडियली वो कैसे होते हैं नेटवर्क्स। ठीक है। उसके बाद में किरचॉफ लॉ क्या कहता है, हमारे किरचॉफ लॉ से रिलेटेड, किरचॉफ लॉ से रिलेटेड जितने भी आपके सर्किट होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, वो सारी आइडेंटिफाई करेंगे, फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ये आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल में पढ़ा है ना, पढ़ा है कि नहीं? प्रियांश, वैभव, यस मैम। पढ़ा है ना? यस मैम। तो आपका एक तरह से रिवीजन ही है। अब आप बताइएगा कि आप पहले ये बताइए, आइडियल और प्रैक्टिकल अगर हम बोले कोई भी नेटवर्क, तो वो कैसे दिखता है? मतलब करंट सोर्स कनेक्टेड सीरीज में या करंट सोर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, कैसे दिखता है वो? तो आज हम इन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। पहला है प्रैक्टिकल करंट सोर्स कनेक्टेड इन सीरीज। प्रैक्टिकल करंट सोर्स कनेक्टेड इन सीरीज मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे करंट है वो किसमें, सीरीज में अटैच्ड है। ठीक है। प्रैक्टिकली हम बता रहे हैं, प्रैक्टिकली हम कैसे देखें। जब हम प्रैक्टिकली की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, जब हम करंट्स लेते हैं उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होता है। ठीक है। पर आइडियली हम रेजिस्टेंस को नहीं कंसीडर करते। आइडियली हम अगर बोलेंगे तो जैसे I1 प्लस I2, ये अगर दो करंट के सोर्स लगे हुए हैं तो उनको अगर पैरेलल हमें रिप्रेजेंट करना है तो बस हम ये लिख देते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। और प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस भी उसमें जोड़ते हैं। ठीक है। अब जैसे कि पहला देखिए, पहला जो फिगर बना है उसमें हमने क्या किया, हमने दो करंट सोर्स को दिखाया है, जिसको कि हमने I1 और I2 से रिप्रेजेंट किया है। और उसी के बगल में हमने क्या किया है, रेजिस्टेंस R1 और रेजिस्टेंस R2 को ज्वाइन किया है। ये तो हमने किस में लिखा है, ये हम करंट और रेजिस्टेंस को दिखा रहे हैं। अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें वोल्टेज में, तो यहाँ पे वोल्टेज, क्योंकि हमें पता है ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ क्या कहता है हमारा, V इज इक्वल टू IR। ठीक है। तो हम करंट की जगह पे यहाँ पे हम वोल्ट सोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीरीज में वो भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, R1 आ जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा V1, फिर हमारा R2 आ जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा V2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो V1 है इसको हम लिख सकते हैं ना I1 R1, क्योंकि हमें पता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V2 को हम क्या लिख सकते हैं, I2 R2। ठीक है। अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं। और सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, रेजिस्टेंस को एक तरफ ले लेंगे और जो आपका वोल्टेज था उसको एक तरफ ले लेंगे। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस 1 प्लस रेजिस्टेंस 2 हो जाएगा, और जो वोल्ट होगा वो हमारा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? यस यहाँ तक मैम। क्लियर? अब इन्होंने क्या किया है, इसको और सिंप्लीफाई कर दिया। इसको क्या कर दिया है, इसको सिर्फ एक करंट का दिखा दिया है। यहाँ पे हमने क्या किया है, करंट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, V अपॉन R। इसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है। ये जो R है वो एक्चुअल में क्या है, R1 प्लस R2 है। ये जो V है ये एक्चुअल में क्या है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो ये हम इस तरीके से हम करंट सोर्स को सीरीज में प्रैक्टिकली
कैसे हम दिखाते हैं उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। अब यही हमारा आइडियल करंट सोर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। मान लो कोई आइडियल है, आइडियल में हम क्या करेंगे, जो करंट हमें दिखाना है तो हम क्या करेंगे, दो करंट्स को पैरेलल में लिख देंगे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है I1 प्लस I2, मतलब I1 एंड I2, दो इन्होंने करंट आइडली इसको रिप्रेजेंट इन्होंने कैसे किया है, एक करंट मान लिया है I जो कि I1 प्लस I2 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट मीन्स क्या हुआ ये कि टू आइडियल करंट सोर्स इन पैरेलल कैन बी रिप्लेस्ड बाय द सिंगल इक्विवेलेंट आइडियल करंट सोर्स, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, दो आइडियल करंट सोर्स को जो कि पैरेलली कनेक्टेड है उसको रिप्लेस कर दे रहे हैं किससे, एक आइडियल करंट सोर्स है। इतनी बात समझ आती है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब चीजें क्यों बता रहे हैं। मैं ये सब चीजें आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके बाद में आप जब क्रिचफ लॉ करेंगे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे, उसके बाद में आप सारी जो थ्योरम्स हैं आपकी, जैसे थेवेनिन्स थ्योरम हो गई, नॉर्टन थ्योरम हो गई, या मैक्सिमम पावर थ्योरम हो गई, इन सब चीज़ों में इन सारी चीज़ों का यूटिलाइजेशन होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब अगर सीरीज में है तो सर्किट को हम किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, पैरेलल में है तो हम सर्किट को किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। श्रेयांश, आया समझ में? समझ में आया? ठीक है। अब क्या है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। अब हम मान के चलते हैं कि जो हमारा करंट सोर्स है, पहले हमने सीरीज में देखा था, अब हम यहाँ पे किस पे देख रहे हैं, पैरेलल में देख रहे हैं। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। ठीक है। तो अब प्रैक्टिकल करंट सोर्स कैसे हम दिखाएंगे, देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे एक फिगर देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, I1 को रिप्रेजेंट किया है, देन हमने यहाँ पे R1 को रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे हमने I2 को रिप्रेजेंट किया है, देन हमने यहाँ पे R2 को रिप्रेजेंट किया है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई या इक्विवेलेंट सिंगल सर्किट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाएंगे, हमने क्या किया है, I1 और I2 जो है उसको हमने I से रिप्रेजेंट कर दिया है, जिसको हम I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 लिख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। आपको पता है पैरेलल में जब होते हैं तो R इज इक्वल टू क्या हो जाता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाता है कि नहीं, होता है कि नहीं, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 होता है। इसको सॉल्व करोगे तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाता है कि नहीं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? प्रियांश, यस मैम। वैभव मिश्रा, वैभव यस मैम, यस मैम। समझ आ रहा है ना बेटा? कहीं डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहे हैं। अगर हमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करना है, इक्विवेलेंट डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करना, तो हम क्या कर रहे हैं, अ करंट सोर्स और द वोल्टेज सोर्स ड्राइव द करंट थ्रू इट्स load resistance and the magnitude of the current depend on the value of load resistance, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, कंसीडर किया है एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को और एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स में हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं एट द सेम लोड ऑफ LC, ठीक है, जिसको कि हमने रेजिस्टेंस लोड को हमने RL से रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पे हम कैसे कर रहे हैं ये चीज आप देखिए, यहाँ पे हमने देखिए आपको इंटरनल डायग्राम बनाया है, यहाँ पे एक फिगर बनाया है, यहाँ पे हमने लिखा है VS क्या है, हमारा वोल्ट है, जो कि हमारा R1 से या RI से कनेक्टेड है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा क्या जा रहा है, लोड में कुछ ना कुछ करंट जा रहा होगा, यहाँ पे हम लोड रेजिस्टेंस को RL से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम मान लेते हैं कि यहाँ ये जो आपका ये VS और RI है, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, VS इज इक्वल टू IS मतलब यहाँ पे जो हम क्या कर रहे हैं, इसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मर कर रहे हैं ना, मतलब
जहाँ पे हमने वोल्टेज दिया था वहां पे हम क्या कर रहे हैं, करंट को ला रहे हैं। तो वोल्टेज जहाँ पे लिया था वहां करंट को लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो वी एस इज इक्वल टू वी आई एस आर आर आई। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने वी एस से, जहाँ पे हमने वोल्ट को शो किया था वी एस से, तो यहाँ पे हम आई एस से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आई आर आई को इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम किस तरीके से, यहाँ पे जो सीरीज में था, अब यहाँ पे अगर हम करंट के टर्म्स में इसको दिखाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वही हमारा पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसी को तो हम क्या कर रहे हैं, इसको सोर्स को ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, वोल्टेज को हमने क्या किया है, करंट पे चेंज कर दिया है। वहां पे वोल्टेज के साथ में जो रेजिस्टेंस था वो सीरीज में था, यहाँ पे जब अगर करंट के साथ में हम इसको लिखेंगे तो क्या करेंगे, सोर्स को अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही चीज आपका पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब आपको पता है किरचॉफ लॉ बताएंगे कोई, किरचॉफ लॉ कितने किरचॉफ लॉ होते हैं? 2 होते हैं। 2 होते हैं। 2 होते हैं, कौन से होते हैं बेटा, कौन करंट से लॉ होते और हैं? वोल्टेज लॉ। वेरी गुड। करंट लॉ क्या होता है बेटा? एक जंक्शन पे करंट की एंट्री की रिएक्शन में किया। आपकी वॉइस क्लियर नहीं हो रही बेटा, क्या कह रहे हैं? एक क्या? जंक्शन पे मैम जितना करंट आता है उतना ही वापस जाता है। अच्छा, गुड। मतलब मतलब इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट इज इक्वल यस टू 0, अगर वी कैन से दिस, है ना? यस मैम। और वोल्टेज, एक क्लोज लूप में टोटल सम ऑफ वोल्टेज वोल्टेज 0 लॉ होता क्या? है। ठीक है, और कोई बता सकता है? सही है, बिल्कुल। हिंदी में आता है मैम। क्या कह रहे हैं अभिनव? हिंदी में बोले मैम, हिंदी में आता है। हाँ, हिंदी में बता दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो सेकंड लॉ किरचॉफ को होता है, जो किसी भी बंद पास के प्रत्येक खंड में बहने वाली धारा उसका संगत प्रतिरोध का गुणनफल उसके विद्युत भागफल के बराबर होता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या होता है? रश्मि, आप लोग तो कुछ बता ही नहीं रहे हो गर्ल्स। यस मैम। आप बताओ क्या होता है? फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ? दोनों। जो फर्स्ट लॉ होता है उसमें किसी एक पॉइंट पर मिलने वाली जितना करंट होता है, मतलब प्लस आने वाला करंट और इक्वल जाने वाला करंट होता है। क्या होता है आने वाला जाने वाला? इक्वल होते हैं दोनों। अच्छा, और सेकेंड लॉ? और सेकंड लॉ में जो एलजेब्रिक सम होता है जो लूप के अंदर का, वो 0 होता है। किसका एल्जेब्रिक सम? वोल्टेजेस का, किसका? वोल्टेजेस का। अच्छा, ठीक है, चलो, इसका मतलब काफी हद तक आपको क्लियर है कि ये आपकी किरचॉफ लॉ होते क्या है। तो मे बी आपको ये जो थ्योरम्स आप लोगों ने किए है ना पहले, थेवेनिन्स, नॉर्टन, Yes, ma'am. सुपर इम्पोजिबल पढ़ी है, मैक्सिमम पावर थ्योरम पढ़ी है कि नहीं? बढ़िया। ठीक है, हम इसको समराइज, हाँ, इसको हम समराइज फॉर्म में पढ़ा के उसके बाद में सारी आपको थ्योरम्स भी बता देंगे। ठीक है, पहले आप ये देखिए, किरचॉफ का पहला लॉ, जिसको हम किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं, जिसको हम केवीएल हम लोग लगाते हैं ना, जब हम कोई सर्किट रिजॉल्व करते हैं या सॉल्व करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, या तो केवीएल लगाते हैं या तो केसीएल लगाते हैं, है ना? लगाते हैं कि नहीं? लगाते हैं ना?
यस हाँ यार, मैम। तुम लोग पता ही नहीं चलता, तुम लोग सुन रहे हो कि हम बोल रहे हैं कि आप लोग को इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो, उसको समझ आना चाहिए ना कि हाँ मैम आता है, हाँ ये होता है करके। ठीक है, देखिए फिर किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है? इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीट एट अ पॉइंट और जंक्शन इज जीरो। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है, आप लोग जानते भी हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट जो किसी पॉइंट पे मीट करता है या जंक्शन में मीट करता है, वो कितना क्या होना चाहिए? इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर हम ये कहें समहाउ जो टोटल करंट एंटर कर रहा है जंक्शन में, वो क्या होगा? वो इक्वल होगा कितना करंट वहां से लीव कर रहा है। ठीक है, अब एक इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि I1 प्लस ब्रैकेट में -I2 प्लस ब्रैकेट में -I3 प्लस ब्रैकेट में I4 प्लस माइनस ब्रैकेट में -I5। ठीक है, जब अगर हम इसको सम करेंगे इज इक्वल्स टू, अगर जीरो लग हो रहा है, इट मीन्स क्या हुआ? ये करंट किरचॉफ लॉ को फॉलो कर रहा है। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो पॉजिटिव वाली टर्म थी उन्होंने एक साइड लिखी, मीन्स क्या हुई? टोटल करंट एंटरिंग इन जंक्शन, मतलब कौन कौन सी करंट हमारी एंटर कर रही है? एक हमारी कर रही है I1 प्लस I4, है ना, और कितनी करंट लीव कर रही है? I2 प्लस I3 प्लस I5। मीन्स क्या हो गया हमारा? इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, तो इसको देखिए इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ये हमारा क्या होता है? किरचॉफ करंट लॉ। क्लियर? क्लियर? यस मैम। ठीक है, बहुत इजी, बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखा है। इसके बाद में आता है हमारा किरचॉफ मैश लॉ, या हम इसको कहते हैं नेटवर्क, सॉरी इसको हम कहते हैं वोल्टेज लॉ। ठीक है, इसको मैश लॉ भी कहते हैं, किरचॉफ मैश लॉ भी कहते हैं। ठीक है, और वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हम, जैसे कि उसको KCL किससे हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसको हम KVL से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ और KVL स्टेट दैट इन एनी क्लोज लूप नेटवर्क, कोई भी क्लोज लूप नेटवर्क ले ले, इन द टोटल वोल्टेज अराउंड द लूप इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप विद इन द सेम लूप। ठीक है, ठीक है, जो हमारा टोटल लूप होगा, ऑल वोल्टेज ड्रॉप उसके क्या होगा? इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर हम ये कहें कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप अराउंड द लूप इज इक्वल टू जीरो, तो ये कहना गलत नहीं होगा, मतलब उसको भी हम KVL से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इजी लैंग्वेज में अगर हम बोले तो हम ये बोल सकते हैं, जैसे बहुत बच्चों ने भी बताया कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज विद इन द लूप इज मस्ट बी जीरो और इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर है ना? यस मैम। ठीक है, तो बेटा ये देखिए, ये एक लूप है जिसमें कि हमारा ABCD, ये एक लूप है मान लो। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज जा रहा होगा, तो हमने यहाँ पे क्या किया है? AB का वोल्टेज, BC का वोल्टेज, CD का वोल्टेज, DA का वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर इसको ये फॉलो करता है तो हम वहाँ पे KVL लगा सकते हैं। ठीक है, अब हमने आपको नोड, ब्रांच, लूप बताया था, वर्बली बताया था। अब हम आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अब नोड क्या होता है, ब्रांच क्या होती है, लूप क्या होता है, मेश क्या होता है, उसके बारे में। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि ब्रांचेस। ब्रांच क्या होती है? द ब्रांच रिप्रेजेंट अ सिंगल एलिमेंट सच एज अ वोल्टेज सोर्स और अ रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे कि हम बोल दें कि ये एक क्या होती है? सिंगल एलिमेंट, जहाँ पे हम रिप्रेजेंट हो रहा होगा, जैसे कि हमारा A से B, ये B का पॉइंट हो गया, तो ये हमारे यहाँ पे क्या है? ये एक ब्रांच हो गई। B से एक ब्रांच नीचे गई है C के लिए, तो यहाँ पे 2
ओम्स लिखा हुआ है तो ये भी एक ब्रांच हो गई। तो अगर हम इस नेटवर्क को देखें, इस नेटवर्क में क्या है, इट कंटेन 10 वोल्ट करंट, और जो इसमें जो करंट सोर्स है वो क्या है, एक हमारा हो गया आपका यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, और 3 रेजिस्टेंस है, जो कि एक 5 एम्पियर का है, एक 2 एम्पियर का है, और एक 3 एम्पियर का है। ठीक है, क्लियर क्लियर। तो अगर हम इसे बोले तो इसमें हमारी 5 ब्रांचेस हैं। कैसे, एक ये हो गई जिसमें एक एलिमेंट कहाँ कहाँ शो कर रहा है, एक हो गया हमारा वोल्टेज वाला 10 वोल्ट, ये एक हमारी क्या हो गई, एक ब्रांच हो गई। 5 वो ओम्स वाली एक ये ब्रांच हो गई, 2 ओम्स वाली ये तीसरी ब्रांच हो गई, 3 ओम्स वाली ये चौथी ब्रांच हो गई, 5 ओम्स ये करंट वाली 2 एम्पियर करंट वाली ये हमारी पांचवी ब्रांच हो गई। तो अगर हम कहें तो यहाँ पे कितनी ब्रांचेस है, 5 ब्रांचेस कंटेन्स द 5 ब्रांच। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नोड्स क्या होते हैं। नोड्स क्या होते हैं, अ नोड इज द पॉइंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन 2 और मोर ब्रांचेस। नोड एक वो पॉइंट होता है जो कि कनेक्ट होता है दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस से। ये जो डॉट से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी नोड्स हो गए। ठीक है, अब ये नोड्स क्या होते हैं, नोड्स को हम यूजुअली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ short circuit connected two nodes, the two nodes consist a single node। अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो दो नोड्स के बीच में, तो उसको हम क्या करते हैं, एक सिंगल नोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे आप पहला जो फिगर है उसमें आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे ए एक नोड हो गई, बी मतलब ये क्या है, शॉर्ट सर्किट है ना नीचे से, तो इसको बी नोड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नीचे वाले को सी नोड से। तो मतलब यहाँ पे कितनी नोड हो गई, ए बी एंड सी नोड्स हो गए। ठीक है, तो नोड्स इन फर्स्ट फिगर 1, तो यहाँ पे क्या है, ए बी सी 3 नोड्स हो गए। अब हमें क्या चीज नोट करनी वाली है, there is 3 points that form node B are connected by perfectly conducting wires and therefore consisting a single point। अब हम मान ले रहे हैं ये जो तीनों ब्रांचेस हैं ये एक सिंगल पॉइंट से बी नोड से कनेक्टेड है। ठीक है, अब हमारा क्या है, सिंपली जो हमारा सी पॉइंट है वो कितने 4 पॉइंट से कनेक्टेड है। सी पॉइंट है ना, उनका जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है आपका, 4 पॉइंट से कनेक्टेड है, 1 2 3 4, ये देखिए ये। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। हमने यहाँ पे क्या किया, एक ये नोड हो गई जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया है, ये एक नोड हो गई जिसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया है, एक नीचे वाली नोड हो गई जिसको हमने सी से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो ये क्लियरली इसी का इक्विवेलेंट सर्किट नोड के फॉर्म में हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब हम देखते हैं लूप क्या होता है। लूप हमने बताया था, लूप और मैश में क्या डिफरेंस होता है, जब हमने पहले आपको पढ़ाया था फर्स्ट अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसमें हमने आपको बताया था लूप और मैश में क्या डिफरेंस होता है, बताया था। यस मैम। क्या होता है बताओ। एक लूप में मैम क्लोज पाथ होता है, और मैथ में एक लूप में 2-3 ब्रांचेस हो सकती हैं, 2 या 2 से ज्यादा। लूप में नंबर ऑफ लूप्स हो सकते हैं, पर जो मैश होता है वो सिंगल होता है। एक मैश में कोई एक से ज्यादा लूप्स नहीं होंगे, तो ये डिफरेंस होता है लूप और मैश में। ठीक है, क्लियर। तो लूप क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, द लूप इज एनी क्लोज पाथ इन अ सर्किट। कोई भी क्लोज पाथ सर्किट का हो सकता है। लूप इज क्लोज पाथ फॉर्मिंग बाय स्टार्टिंग एट अ नोड। ये देखिए एक नोड है, ये वाला जो है बी से सी जा रहा है, ये भी एक लूप है। ठीक है, जो बी
पॉइंट से पूरा ए तक जा रहा है, ये भी एक लूप है, ये वाला भी एक लूप है। मतलब इसमें देखा जाए तो चार लूप्स बन सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है द नेटवर्क विच विद बी ब्रांच एंड नोड्स आई इज इंडिपेंडेंट लूप इज सेटिस्फाई द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमें ब्रांच निकालनी होती है तो ब्रांच हम कैसे निकालेंगे? B इज इक्वल्स टू आई प्लस एन माइनस वन। आई क्या हो गया? इंडिपेंडेंट लूप हो गया। जैसे कि इस सर्किट में देखें तो कितने लूप हैं? 1 2 3, ठीक है, 3 लूप है। और इंडिपेंडेंट लूप क्या है? किसका निकाल रहे हैं? जैसे मान लिए आप बीच वाला निकाल रहे हैं तो ये दोनों डिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट लूप क्या हो गया? 0 हो गया। 3 माइनस वन, सॉरी, ये हो गया आपका 1, मतलब ये हो गया एक इंडिपेंडेंट लूप है, मतलब 4 माइनस 1 मतलब 3। इसमें कितनी हो जाएंगी ब्रांचेस? यहाँ पे आपकी 5 ब्रांचेस हो जाएंगी। ठीक है, 2 इंडिपेंडेंट लूप हो गए, ठीक है, प्लस आपके कितने नोड है? 3 नोड हो गए, तो ये हो गया 3 माइनस 1 मतलब 4 ब्रांचेस होंगे। इस तरीके से हम ब्रांचेस को निकालते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ मैश एनालिसिस एंड नोडल एनालिसिस। अब मैश एनालिसिस क्या होती है? मैश जैसे हमने बताया था, मैश अपना एक सिंगल होता है, मैश के अंदर कोई लूप नहीं हो सकता। यहाँ पे लिखा भी हुआ है the mesh analysis provides a general procedure for analyzing the circuit using the mesh current as the current variable. The mesh analysis is applicable only for the planar network. It is perfectly used for the network for many loops. ठीक है, बहुत सारे लूप्स के लिए हम मैश एनालिसिस करते हैं। तो इसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है हमारा प्लेनर सर्किट और दूसरा होता है नॉन प्लेनर सर्किट। अब ये क्या होता है? प्लेनर सर्किट एक वो सर्किट होता है जिसमें कि नो ब्रांच क्रॉस वन अनदर, मतलब कोई भी ब्रांच एक दूसरे से को क्रॉस नहीं करती। पर नॉन प्लेनर क्या होता है? नॉन प्लेनर वो होता है कि विदाउट द ब्रांच क्रॉसिंग, इसमें लिखा हुआ है वन दैट कैन नॉट बी ड्रॉन इन अ प्लेन विदाउट द ब्रांच क्रॉसिंग वन टू अनदर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे शो किया गया है प्लेनर, जो हमारा जो B और C है ये हमारा नॉन प्लेनर है, और जो A है वो क्या है? हमारा प्लेनर सर्किट है। ठीक है, अब मैश क्या होता है? आपको कल भी हमने बताया था, मैश इज अ लूप। वो मैश एक लूप ही होता है, बट लूप के अंदर लूप अगर एग्जिस्टिंग है तो उसको हम मैश नहीं कहेंगे। मैश इंडिविजुअल एक लूप होता है, एक क्लोज पाथ होता है, बट डज नॉट कंसिस्ट एनी लूप विद इन इट। ठीक है, लूप के अंदर लूप अगर प्रेजेंट है तो उसको हम मैश नहीं कहेंगे। क्लियर? क्लियर क्लास? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैश का एग्जांपल दिया है। यहाँ पे एक हमने सर्किट बनाया है जिसको कि हमने 2 मैश इसमें रिप्रेजेंट किए हैं, जहाँ पे हमारा I1 करंट और I2 करंट फ्लो कर रहा है। कैसे? VS देखिए, जो हमारा पूरा सर्किट है वो क्या है? A B C D E F। ठीक है, ये हमारा सर्किट है। ये जो सर्किट है इसमें कुछ हमारी वोल्टेज सप्लाई है। वोल्टेज सप्लाई हमारी R1 R2 R3 R4 से कनेक्टेड है, और R1 और R2 के वहाँ पे क्या हो रहा है? I1 करंट को हम क्या कर रहे हैं? लूप में क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर करा रहे हैं। और यहाँ पे क्या है? I2 करंट को हम यहाँ पे लूप में ट्रांसफर करा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमें किस लूप को अगर मैश एनालिसिस करना हो तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? इसको भी हम स्टेप में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस सर्किट में कितने मैश हैं। तो हमने यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे 2 मैश हैं। एक कौन सा मैश है हमारा? ABEF, एक मैश ये हो गया। दूसरा मैश हमारा क्या है? BCDE, BCDE।
क्लियर हो रहा है? 2 मैस है ना? ठीक है। यस मैम। प्रियांश, वैभव, यस मैम। रश्मि, रश्मि, यस मैम। यस बेटा मैम। क्लियर हो रहा है ना? यहाँ यस पे मैम। 2 मैस है, एक हमारा है ए बी ई एफ और दूसरा मैस कौन सा है हमारा? बी सी डी ई। ठीक है, तो पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको मैस एनालिसिस करने के लिए पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ मैस हैं। ठीक है, तो 2 हमारे इसमें मैस हैं जो कि हमारे ए बी ई एफ है, दूसरा हमारा है बी सी डी ई। ठीक है, 2 मैस है, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, या तो हम यहाँ पे केवीएल भी लगा सकते हैं, केसीएल भी लगा सकते हैं। इसमें यहाँ पे इन्होंने केवीएल लगा दिया है। मैस 1 में हमने केवीएल लगाया तो हमारा क्या इसकी इक्वेशन होगी, देखिए क्या इक्वेशन होगी। मैस 1 की बात कर रहे हैं, मैस 1 कौन सा है हमारा? ए बी ई एफ। अब यहाँ पे हमने केवीएल लगा दिया है, केवीएल कैसे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? वी एस, यहाँ पे देखिए वी एस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला यहाँ पे जो आई करंट है, I1 करंट है, यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, क्या हो जाएगा ये माइनस में I1 R1 प्लस में आ जाएगा हमारा I1 R2। ठीक है, यहाँ पे R2 में क्या आ जाएगा, R2 में यहाँ पे देखिए R2 बीच में है, बीच में कहाँ है, जिसमें कि हमारा I1 भी करंट फ्लो कर रहा है और I2 भी करंट फ्लो कर रहा है। तभी हमने यहाँ पे क्या लिखा है, I1 माइनस I2 R2 इज इक्वल्स टू 0। अब मैस 2 की बात कर रहे हैं, तो मैस 2 में हमारा क्या है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, I2 R3, ये देखिए I2 R3। ठीक है, इसके बाद में हमारा क्या है, I2 R4। ठीक है, फिर I2 माइनस R1। देखिए यहाँ पे जो R2 है वहां पे क्या हो रहा है, I1 करंट भी है, R2 करंट भी है, तो दोनों फ्लो कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I2 माइनस I1 R2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? फिर हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको ही इन्होंने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इसको सॉल्व करिए आप, इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करिए जो नीचे शो हो रही है ना, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए आप लोग। 2 मिनट दे रही हूं मैं।
मैम की लाइट चली गई है तो क्लास ओवर हो गई है। सब लोग एंड कर सकते हो क्लास अब। अटेंडेंस क्या करें? अटेंडेंस तेल लगा जाते अटेंडेंस। हाँ श्रेयांश मैम कहाँ गई? भाई लाइट चली गई। या तो अटेंडेंस ऐसा करें, चैट बॉक्स में लिख दें।